जब किसी व्यक्ति को कैंसर का पता चलता है तो यह जानना जरूरी है कि कैंसर कहाँ और कैसे फैला है। इसे कैंसर निर्धारण कहते हैं। फेफड़ों के कैंसर के निदान के बाद यह जानने के लिए परीक्षण किए जाते हैं कि कैंसर कोशिकाएं लसिका ग्रंथियों में कहाँ और कैसे फैली हैं। इसे कभी कभी लसिका ग्रंथि अवस्था निर्धारण भी कहा जाता है। इस वीडियो में आप लसिका ग्रंथि फेफड़ों के कैंसर के चरण के लिए लसिका ग्रंथि का मूल्यांकन करने के विभिन्न तरीकों और यह जानकारी आपकी उपचार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। लसिका ग्रंथि आपके पूरे शरीर में पाए जाने वाले छोटे अंग होते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं और संक्रमणों से लड़ने में मदद करते हैं। जब फेफड़ों का कैंसर फैलता है तो आमतौर पर सबसे पहले आसपास के लसिका ग्रंथियों में फैलता है। फेफड़ों के आसपास कई लसिका ग्रंथि होती हैं, जिन्हें उनके स्थान के आधार पर नाम दिया गया है, जैसे कि इंट्रापल्मोनरी, हिलर, मीडियस्टीनियल या सुप्राक्लेविकुलर लसिका ग्रंथि। फेफड़ों के कैंसर के रोगियों में कैंसर कोशिकाएं इन लसिका ग्रंथियों तक फैल सकती हैं। किसी मरीज का नोडल चरण उन लसिका ग्रंथियों के प्रकार और स्थान पर निर्भर करता है जहां कैंसर कोशिकाएं पाई जाती हैं। फेफड़ों के कैंसर के 5 नोडल चरण हैं: NX, N0, N1, N2 और N3। प्रारंभिक चरण या स्थानीयकृत फेफड़ों के कैंसर के रोगियों के लिए कौन सा उपचार दिया जाए, यह निर्णय मुख्यतः लसिका ग्रंथि अवस्था पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, लसिका ग्रंथि अवस्था जितना ऊंचा होगा, सर्जरी के प्रभावी उपचार विकल्प होने की संभावना उतनी ही कम होगी। आपके कैंसर के नोडल चरण का सही ढंग से निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लसिका ग्रंथि अवस्था का निर्धारण 2 तरीकों से करते हैं। आमतौर पर डॉक्टर आपके लिए सबसे उपयुक्त उपचार योजना तय करने से पहले दोनों का परिणाम देखना पसंद करते हैं। डॉक्टर आपके स्कैन की छवियों, आमतौर पर PTE या CT स्कैन को देखकर आपके कैंसर के नैदानिक लसिका ग्रंथि अवस्था का अनुमान लगाते हैं। यदि PTE या CT स्कैन में लसिका ग्रंथि असामान्य दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि कैंसर उनमें फैल गया हो। लेकिन लसिका ग्रंथि कैंसर के अलावा अन्य कारणों से भी बड़े हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर कभी-कभी सुनिश्चित करने के लिए नजदीक से देखना पसंद करते हैं। डॉक्टर बायोप्सी करके अधिक सटीक रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि लसिका ग्रंथियों में कैंसर है या नहीं। हमने जो सीखा वह यह है, जब फेफड़ों का कैंसर फैलता है तो आमतौर पर यह सबसे पहले आसपास की लसिका ग्रंथियों में फैलता है। लसिका ग्रंथि निर्धारण उन लसिका ग्रंथि का स्थान निर्धारित करती है जहां फेफड़े के कैंसर कोशिकाएं फैल गई हैं। डॉक्टर स्कैन इमेज देखकर नैदानिक लसिका ग्रंथि अवस्था का निर्धारण करते हैं। डॉक्टर बायोप्सी देखकर पैथोलॉजिकल लसिका ग्रंथि अवस्था निर्धारित करते हैं। डॉक्टर आमतौर पर दोनों तरह की निर्धारण की सलाह देते हैं। इससे डॉक्टरों को आपके लिए सबसे अच्छी उपचार योजना चुनने में मदद मिलती है। हर फेफड़े का कैंसर अलग होता है। याद रखें, अगर आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो अपनी देखभाल टीम से बात करें। हम जानते हैं कि फेफड़ों के कैंसर से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी आपकी मदद के लिए मौजूद है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट cancer.org पर जाएं या 1800-227-2345 पर कॉल करें।